नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके महाकुंभ में। दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस की सीरीज हमारी जो चल रही है, इसमें हमने अभी तक 2162 प्रश्नों को देख रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने आरपीएससी लाइब्रेरियन की प्लेलिस्ट बना दी है, वहां से जाके आप इसे देख सकते हैं। तो 30 मिनट की नॉन स्टॉप सीरीज में जो भी प्रश्न होंगे उसे करने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपको साथ ही साथ प्रोवाइड करने की कोशिश रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। निम्न में से किस समूह के संयोजन से ई शोध सिंधु कंसोर्टिया का निर्माण हुआ है? ई सिंधु कंसोर्टिया का जो है निर्माण हुआ है। तो आंसर देख लेते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन सी है, शोध गंगोत्री, एनलिस्ट तथा इंडेस्ट AICTE के द्वारा जो है किया गया है। ई शोध सिंधु कंसोर्टिया का निर्माण जो है MHRD यानी कि मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा जो है किया गया है। कंसोर्टिया से तात्पर्य दो या दो से अधिक सूचना सेवा प्रदान करने वाले संस्थानों का विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आपसी सहयोग समन्वय को मिलकर कार्य करना है। ई शोध सिंधु का निर्माण जो है एनलिस्ट, यूजीसी इन्फोनेट और इंडिस्ट AICTE के कंसोर्टिया को जो है मिलाकर किया गया है। यह जो है हायर एजुकेशन इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स के लिए है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है सूची 1 से जो है सूची 2 को जो है मिलान करना है। ये पुस्तकालय कंसोर्टिया जो है दिया हुआ है, इधर कंसोर्टिया दिया हुआ है पुस्तकालय, और ये जो है किस देश से रिलेटिव है, यही चीज आपको बताना है यहाँ पे। तो इसमें जो ऑप्शन ए में दे रखा है CURL, ये आपका यूके से रिलेटिव है, यूनाइटेड किंगडम से रिलेटिव है। और EIFL जो है ये यूरोप से रिलेटिव है। और SANLIC जो है ये साउथ अफ्रीका से है। CONCERT ये ताइवान से रिलेटिव है। तो मिला लीजिए, एक का 2, बी का जो है 3, इस हिसाब से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, अभिकथन दिया हुआ है कि आजकल ऑनलाइन संसाधनों के सहभागिता आधारित खरीद जो है भारत में अधिकांश विश्वविद्यालयों के पुस्तकालय में प्रचलित हो गए हैं। तर्क दिया जा रहा है कि प्रकाशनों की लागत में वृद्धि, संसाधनों का अधिगम उपयोग, खासकर जब प्रयोक्ताओं की बढ़ती अपेक्षाओं के कारण प्रयासों और लागतों में वृद्धि होने से एक खरीद अनावश्यक हो जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है सही है, यही बताना है। तो ए इसमें जो है सही है, लेकिन जो है आर यानी कि तर्क जो दिया है ये गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्न में से कौन सा संघ जो है ई संसाधन को सहयोग करता है जो सिर्फ स्वास्थ्य विभाग के लिए है? स्वास्थ्य विभाग के लिए कौन सा है? तो इसमें जो ऑप्शन बी दे रखा है हेलीनेट, यही स्वास्थ्य विभाग के लिए है। आगे देखते हैं। इसमें जो ऑप्शन दे रखा है CERA, इसकी स्थापना आपके जो है 2007 में किया गया था और ये कृषि से रिलेटिव है। और इसमें जो फोर्सा दिया हुआ है ये 1980 के दशक की शुरुआत में सूचना के प्रसार के कारक संस्थान में जो है काम करने वाले पुस्तकालय पेशेवरों, जहां खगोल विज्ञान अनुसंधान के मुख्य जोर क्षेत्रों में से एक था। और इसमें जो ऑप्शन दे रखा है NKRC, ये आपका जो है 2009 में हुआ था। इसका पूरा नाम है द नेशनल नॉलेज रिसोर्स कंसोर्टियम। और यह जो है 143 CSIR और 26 जो है DST संस्थानों के पुस्तकालय और सूचना केंद्रों में से एक नेटवर्क है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि कंसोर्टिया क्या है?
कंसोर्टिया क्या है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि नेटवर्क द्वारा अन्य पुस्तकालयों में उपलब्ध संसाधनों एवं सूचनाओं का जो है साझाकरण है। दो या दो से अधिक संस्थान जो है मिलके करते हैं। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, ई शोध सिंधु किसके संविलय विलय से बना हुआ है? ई शोध सिंधु जो है किससे बना हुआ है, यही बताना है आपको। तो इंडिस्ट और आपका इन्फोनेट और एन लिस्ट, ठीक है। निक नेट नहीं है इसमें, तो इसमें राइट आंसर देख लीजिए, ऑप्शन डी में है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि शोध गंगोत्री एक राष्ट्रीय स्तर की रिपोजिटरी है। शोध गंगोत्री जो है एक राष्ट्रीय स्तर की रिपोजिटरी है। ऑप्शन सी, ई सिनोपैक्स, ठीक है। शोध गंगोत्री नामक पहल के तहत जो है विश्वविद्यालयों में अनुसंधान विद्वानों या अनुसंधान पर्यवेक्षकों से यह अनुरोध करता है कि वे पीएचडी कार्यक्रम के तहत खुद को पंजीकृत करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा अनुसंधान विद्वानों द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित सारांश का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण जो है जमा करें। ये एक और भारतीय विश्वविद्यालय में किए जा रहे अनुसंधान के रुझान और दिशाओं को प्रकट करना, दूसरी ओर यह शोध के दोहराव से जो है बच जाएगा, ठीक है, इसीलिए। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि ई शोध सिंधु इज, ई शोध सिंधु जो है क्या है, यही आपसे पूछ रहा है। नदी है, ये सभी है, तो क्या है, इसमें राइट आंसर है कंसोर्टिया है, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कर रहा है कि किस वर्ष हेलीनेट कंसोर्टिया शुरू किया गया था? हेलीनेट, ऑप्शन बी 2003 में किया गया था। हेलीनेट हेल्थ साइंस लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क इसका पूरा नाम है, और 2003 में जो है सभी कॉलेजों को जो है कोर इंटरनेशनल ई जनरल ई बुक और डाटाबेस प्रदान करने के लिए डिजिटल लाइब्रेरी द्वारा जो है हेलीनेट कंसोर्टिया की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि नेशनल नॉलेज रिसोर्स संघ यानी कि NKRC कब स्थापित किया गया था? तो ये 2009 में किया गया था, ऑप्शन डी में है, 2009 में किया गया था। और अगर बात करें NKRC, ये 43 CSIR और 26 DST संस्थानों के पुस्तकालय और सूचना केंद्रों का जो है एक नेटवर्क है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि आपस में सर्वमान्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पुस्तकालयों के एक ग्रुप के बीच होने वाली साझेदारी का सहकारी व्यवस्था को कहते हैं, क्या कहा जाता है, यही पूछ रहा है। तो लाइब्रेरी कंसोर्टिया जो है कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में अनुसंधान में प्रगति इसके द्वारा जो है प्राप्त की जा सकती है? प्रगति जो है किसके द्वारा जो है प्राप्त की जा सकती है? तो शोध गंगोत्री के द्वारा जो है की जा सकती है। अगला प्रश्न है, ई शोध सिंधु क्या है? ई शोध सिंधु जो है क्या है, देखिए। तो ये जो है उच्च शिक्षा इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के लिए जो है कंसोर्टिया है, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि भारत में ETD डाटाबेस निम्नलिखित के द्वारा जो है प्रदत्त है, किसके द्वारा बताइए? विद्यानिधि और आपका शोध गंगा के द्वारा जो है प्रदत्त है, ऑप्शन सी में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि MHRD के द्वारा निम्नलिखित में से किन कंसोर्टिया कार्यक्रमों को मिलाकर ई शोध सिंधु स्थापित किया गया था? ई शोध सिंधु जो है स्थापित किया गया था।
तो यूजीसी इन्फोनेट लाइब्रेरी कंसोर्टिया और आपका जो है एनालिस्ट और इंडिस्ट AICTE के द्वारा जो है किया गया था, यानी कि 2, 3 और 5। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत में पुस्तकालय और नेटवर्क की प्रमुख सेवा या कार्यकलाप कौन से हैं? कौन से हैं? तो कंसोर्टियम जो है खरीद और आपका दस्तावेज सुपुर्दगी और स्टाफ प्रशिक्षण। 1, 3, 4। ऑप्शन ए में है 1, 3, 4। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि ई लेख और संपूर्ण लेख के लिए जो है भुगतान की पहचान को कहते हैं। भुगतान की पहचान को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो पर पे वैल्यू कहते हैं। पे पर व्यूज कहा जाता है। परपेचुअल पहुंच जो है दूसरा है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि अभिकथन है उपभोक्ता कंसोर्टिया के माध्यम से बहुत सी ई पत्रिका को प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए प्रशिक्षण की जरूरत है। कारण है कि अधिकांश उपभोक्ता को वेब संसाधनों के उपयोग के बारे में जानकारी नहीं है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शन इनमें से नहीं है, ऑप्शन डी में है। ये दोनों स्टेटमेंट जो है सही है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित को सम्मिलित करना है, सूची 1 से जो है सूची 2 को मिलाना है। तो इंडिकेट जो है ये भारतीय विश्वविद्यालयों की ऑनलाइन संघ सूची पत्र से रिलेटिव है। ऑप्शन 4 है इंडिकेट का। और आपका शोध गंगा जो है ये इंडियन ETD रिपोजिटरी से रिलेटिव है। तो 3 हो गया आपका। एनालिस्ट जो है आपका ई संसाधनों हेतु पहुंच से रिलेटिव है। और यूजीसी जो है अंकीय पुस्तकालय सहायता संघ से रिलेटिव है। इसमें ऑप्शन डी में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि अभिकथन है कि ये कंसोर्टिया होना चाहिए था, यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक है सर। कंसोर्टिया अभिधान पुस्तकालयों को हमेशा लाभकारी नहीं होते हैं, क्योंकि प्रकाशक समझौते की बातचीत के दौरान अधिक मूल्य हेतु आख्या की संख्या को बढ़ाने के लिए अप्रासंगिक आख्याओं को जो है पुलिंदा जो है तैयार करते हैं। तर्क है कि पुलिंदा आख्याओं में जो है पुस्तकालयों को उन आख्याओं के लिए भुगतान नहीं करना पड़ता जो उनके लिए प्रमुख नहीं है। तो ऐसा नहीं है। ऑप्शन ए सही है, लेकिन आर जो है रॉन्ग है। ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि नेशनल नॉलेज रिसोर्स संघ कब स्थापित किया गया था? तो 2009 में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि ऑपरेशन, डाटा फ्लो आदि का निरूपण के लिए प्रतीकों के प्रयोग से की जाने वाले आरेखीय वर्णन को कहा जाता है? तो इसे फ्लोट चार्ट के नाम से जाना जाता है, अनुक्रम चार्ट। फ्लो चार्ट या अनुक्रम चार्ट ऑपरेशन, डाटा फ्लो आदि के निरूपण के लिए जो है प्रतीकों के प्रयोग से किए जाने वाले आरेखीय वर्णन है। जबकि तार्किक चार्ट जो है तर्क पर आधारित होता है। सिस्टम अनुक्रम चार्ट में पूर्व प्रणाली को ध्यान में रखकर ध्यान देकर जो है कार्य किए जाते हैं, तथा नेटवर्क चार्ट जो है नेटवर्क के संदर्भ में चार्ट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित को उसके वर्धित भंडारण क्षमता के अनुसार जो है क्रम में रखना है। इसको रखना है। तो इसमें जो ऑप्शन बी दे रखा है यही होगा, क्योंकि देखिए सबसे पहले पेटाबाइट, उसके बाद आपका एक्जाबाइट,
फिर जेटाबाइट, फिर योटाबाइट होगा। ऑप्शन बी में है। नीचे शायद नहीं दिया है मैंने, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ आपको। देखिए, हाँ, वर्धित भंडारण क्षमता, है ना, की बात यहाँ पे की जा रही है। तो इसका सीक्वेंस जो है आपको, बिट, सबसे पहले बिट, फिर बाइट, फिर किलोबाइट जो कि 1024 है ना, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट, है ना। 1024 करते जाइएगा किलोबाइट के बाद से, वो आपका होता जाएगा। सब में 1024 ही रहेगा। यहाँ पे अगला प्रश्न है, कंप्यूटर को संसाधन बनाने का प्रयास जो कि उसके वांछित प्रयोगता के लिए उपलब्ध हो को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इसे सर्विस अटैक या सर्विस अटैक का डिनायल कहा जाता है। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक कहा जाता है। इसको थोड़ा समझिए आप। यहाँ पे मैंने दे रखा है, वार्म अटैक क्या होता है, बोट नेट अटैक क्या होता है, ये सारी चीज़, इसको वीडियो को रोक के आप एक बार पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन से पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट यानी पीडीएफ के लाभदायक तत्व हैं। लाभदायक तत्व जो है कौन से हैं, इसे देखिए। तो छवि संरूप के प्रयोग को जो है सहयोग करना और अच्छा संकुचन अनुपात, ऑप्शन डी होगा। सॉरी 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 सॉरी, ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी में है इसका राइट आंसर। पीडीएफ ई पुस्तक हेतु प्रचालित फॉर्मेट है। यह अडाबी नामक सॉफ्टवेयर कंपनी के द्वारा जो है विकसित किया गया था। वर्तमान में यह जो है एक सबसे लोकप्रिय ई बुक फॉर्मेट है। ई पुस्तक के अतिरिक्त इसके एक छपाई मित्र फॉर्मेट के रूप में भी की जाती है, और ई बुक के ही रूप में आपको, जब ये पूरा सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि सामान्य इमेज फाइल फॉर्मेट है। सामान्य इमेज जो है फाइल फॉर्मेट इसमें कौन सा है? TIFF है इसमें, उसके बाद JPEG है, और आपका PNG है। MPEG नहीं है। ये जो है MPEG जो है, ये डिजिटल मीडिया से रिलेटिव है ना, डिजिटल मीडिया से रिलेटिव है। और MPEG 2 भी है, MPEG MAR भी है, MPEG DASH भी है, ठीक है। और इसमें जो है ऑप्शन जो दे रखा है TIFF जो दे रखा है, इसका पूरा नाम है टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, इसका नाम होगा। और JPEG जो है दे रखा है, ये ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, इसका नाम होगा। और PNG जो जो दे रखा है, इसका नाम पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स होगा, ठीक है। तो ये तीनों का नाम भी आप नोट करना चाहें तो कर लीजिएगा। तो इसमें जो ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन सी में है, A, B और D। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि इनमें से एक MS DOS बूट की आवश्यक फाइल है। MS DOS बूट की आवश्यक फाइल है। तो ऑप्शन सी command.com। अगला प्रश्न देखते हैं। command.com जो है डॉस, विंडो 95, 98 और विंडो ME के लिए जो है डिफ़ॉल्ट कमांड लाइन है। डास के मामले में यह जो है डिजिटल यूजर इंटरफेस भी है। बूट के बाद आमतौर पर चलाए जा रहे पहले प्रयास के रूप में इसकी एक अतिरिक्त भूमिका है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि
समाकलित परिपथ यानी कि इंटीग्रेटेड चिप आईसी का प्रयोग कंप्यूटर की किस पीढ़ी से किया जाने लगा? किस पीढ़ी से किया जाने लगा? तो थर्ड पीढ़ी से किया जाने लगा। ऑप्शन सी। तीसरी पीढ़ी में जो है ट्रांज रजिस्टर की जगह इंटीग्रेटेड सर्किट चिप यानी कि आईसी का प्रयोग आरंभ हो गया। इसमें उच्च गति वाले मैग्नेटिक कोर का विकास हुआ। रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी के कारण कंप्यूटर की गति में अत्यधिक वृद्धि हो पाई। कंप्यूटर की गणना के समय नैनो सेकेंड में मापा जाने लगा। 1956 में डीईसी यानी कि डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा जो है प्रथम व्यावसायिक एक मिनी कंप्यूटर पीडीपी 8 जो है का विकास किया गया था। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? नहीं यहाँ पे पूछ रहा है तो विंडो नहीं है, जबकि डी स्पेस, ग्रीन स्टोन, लाइनेक्स ये सभी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं। विंडोज जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का उत्पादन है। यह विश्व के सबसे अधिक प्रयोग में आने वाली ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस तत्व पर जो है आधारित है। इसमें आइकन पर क्लिक करके प्रोग्राम को क्रियान्वित किया जा सकता है। विंडो के संस्करण की अगर मैं बात करूं तो विंडो 95, 97, 98, 2000 और विंडोज मिलेनियम, विंडोज एनटी, विंडोज एक्सपी, विंडोज विस्टा, विंडोज 7, 8, 10। अभी करंट की बात करूं शायद मुझे लग रहा है 12 आ गया है, बट मैं श्योर नहीं हूं। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि किसी फाइल को कंप्यूटर से अस्थायी रूप से हटाने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प दबाना होगा? कौन सा विकल्प जो है दबाना होगा? तो शिफ्ट प्लस डिलीट की को जो है प्रेस करना होगा। और ये डिलीट होके आपका एक जो है डस्टबिन की तरह सिस्टम पे जो है पड़ा रहता है। मीनू बार में आप मतलब डेस्कटॉप पे देखेंगे तो है ना, डस्टबिन की तरह बना रहता है। उसी में ये फाइल पड़ी रहती है, जिसको हम रिसाइकिल बिन के नाम से जानते हैं। और इसे जो है वहाँ से हटाने के लिए भी डिलीट करना आपको पड़ेगा, और फिर से उसी जगह पे ले जाने के लिए वहीं से इसे ले जा सकते हैं। लेकिन अगर वहाँ से अगर डिलीट आप कर दिए तो फिर नहीं आपको मिलेगा फाइल। आगे देखते हैं। फिर उसको जो है रिकवर सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में नष्ट की गई फाइल कहाँ संग्रहित होती है? तो बहुत आसान क्वेश्चन, रिसाइकिल बिन में होती है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि प्रथम डिजिटल कंप्यूटर के व्यू प्रिंट यानी कि मुख्य खाका के विकास का श्रेय किसे जाता है? किसे जाता है? तो चार्ल्स बेबेज थे, है ना। चार्ल्स बेबेज थे, ऑप्शन सी। और जन्म की अगर बात करूं तो 26 दिसंबर 1791 और मृत्यु जो है 18 अक्टूबर 1871। और जो है ये गणितज्ञ थे, दार्शनिक थे, आविष्कारक और मैकेनिकल इंजीनियर भी थे। बेबेज ने जो है एक डिजिटल प्रोग्रामेबल जो है कंप्यूटर की अवधारणा को जो है जन्म दिया था। बेबेज को पहले मैकेनिकल कंप्यूटर का आविष्कार करने का श्रेय दिया जाता है, जो अंततः अधिक जटिल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का नेतृत्व करता था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि 4 बिट के संयोजन को कहा जाता है? 4 बिट के संयोजन को क्या कहा जाता है? तो न्यूअल, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि कंप्यूटर में बाइनरी प्रणाली के अंतर्गत कितने अंक उपयोग में आते हैं? कंप्यूटर से जो है बाइनरी प्रणाली के अंतर्गत कितने अंक उपयोग में आते हैं? ऑप्शन ए 2,
जीरो और एक जो होता है, जीरो और एक, जीरो और एक को जो जोड़ा कर जो है एक बाइनरी डिजिट बनता है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है किसी 11 बिट वाले चित्र में कितने रंगों का मिश्रण होता है? किसी 11 बिट वाले चित्र में कितने रंगों का मिश्रण होता है? बहुत ही वीआईपी क्वेश्चन है ये। तो 256, ऑप्शन बी। सॉरी 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 दोस्तों, 256 नहीं है, 2048 होता है, माफ कीजिएगा, 2048 होता है इसमें। ऑप्शन में मैंने बी दे रखा है लेकिन बी नहीं है, सी है। ठीक है, राइट आंसर यही है 100%। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि डाटाबेस में व्यवस्थित डाटा को खोजने के लिए उपयोग में आने वाली तकनीक का नाम बताइए। डाटाबेस में व्यवस्थित डाटा को खोजने के लिए उपयोग में आने वाली तकनीक का नाम यहाँ पे बताना है। तो बाइनरी ऑप्शन डी में है। अगला प्रश्न, कौन सा जो है बुलियन कारक नहीं है? कौन सा जो है बुलियन कारक नहीं है? ऑप्शन ए ट्रंकेटेड। अगला प्रश्न, बुलियन लॉजिक जो है कंप्यूटर विज्ञान का एक प्रकार है जो 1800 के दशक के मध्य में जो है गणितज्ञ जॉर्ज बुले द्वारा विकसित किया गया था, जिसे बुलियन लॉजिक के नाम से आप लोग जानते हैं। एंड और नॉट और एंड नॉट जो है का उपयोग जोड़ने तथा खोज पथ के बीच जो है संबंध सुनिश्चित करने के लिए जो है किया जाता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि एक द्विधारी अंक समांतर दर्शाया जाता है, के रूप में दर्शाया जाता है। तो मैंने बताया ही कि जीरो और एक, ऑप्शन सी में है, जीरो और एक। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि बफर एक अस्थायी संग्रह है जो जुड़ी है, किससे जुड़ी हुई है? तो इनपुट और आउटपुट से जुड़ी हुई है, ऑप्शन बी। बफर आमतौर पर जो है रैम में एक अस्थायी भंडारण क्षेत्र होती है। अधिकांश बफर का उद्देश्य होल्डिंग क्षेत्र के रूप में जो है किया जाता है, जो सीपीयू को डिवाइस में स्थानांतरित करने से पहले डेटा में मैनिपुलेट करने में सक्षम बनाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि 8 बिट की स्ट्रिंग कहलाती है, 8 बिट की जो है स्ट्रिंग क्या कहलाती है? तो बाइट के नाम से। और बाइट शब्द जून जो है 1956, बाइट शब्द जो है पहली बार 1956 में वर्नल बुलोच द्वारा जो है गढ़ा गया था। एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। किसी शब्द की लंबाई बिट में नापी जाती है। अगला प्रश्न हमारा है, कंप्यूटर की किस पीढ़ी में निर्वात नली उपयोग में लाई गई थी? तो पहली पीढ़ी में थी, है ना। पहली पीढ़ी में जो है निर्वात ट्यूब यानी कि वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। डाटा और सॉफ्टवेयर के स्टोरेज के लिए जो है पंच कार्ड तथा पेपर टेप का उपयोग किया गया था। सॉफ्टवेयर मशीन लेवन तथा लो लेवल लैंग्वेज में तैयार किया गया था। कंप्यूटर का गणना समय या गति मिल सेकंड में थी। और इस पीढ़ी के कंप्यूटर की अगर मैं बात करूं तो इनियाक था, यूनिवेक, आईबीएम, मार्क वन थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है ASCII यानी कि ASCII में कितने कोड होते हैं? तो 256 कोड होते हैं। देखिए, कंप्यूटर की स्मृति में कीबोर्ड से दबाया गया प्रत्येक अक्षर
अथवा विशेष चिन्ह आस्की कोड में संचित होते हैं। ठीक है, और आस्की का पूरा नाम जो है अमेरिकन स्टैंडर्ड्स कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज नाम है इसका। आस्की कोड जो है 8 बिट्स का होता है। आस्की में ऐसे 256 कोड हैं। मानक आस्की कोड का मान जो है 0 से 127 होता है, जबकि 128 से 256 तक कैरेक्टर्स परिवर्धित आस्की कैरेक्टर सेट होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि संचय क्षमता की निम्नलिखित इकाइयों को उनके परिणाम के बढ़ते क्रम में जो है व्यवस्थित यहाँ पे करना है। व्यवस्थित यहाँ पे करना है तो ऑप्शन डी किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट होगा। अगला प्रश्न हमारा है कंप्यूटर विज्ञान में के का मान बराबर होगा। कंप्यूटर विज्ञान में के का मान जो है किसके बराबर होगा। तो इसमें जो है किलोबाइट से है। कंप्यूटर विज्ञान में जो है के से तात्पर्य जो है किलोबाइट से है। दशमलव प्रणाली में जो है किलोबाइट 1000 के लिए होता है, लेकिन जो है बाइनरी सिस्टम में 1 किलो जो है 1024 होता है तकनीकी रूप से। इसलिए 1 किलोबाइट जो है 1024 बाइट्स है, लेकिन इसका इस्तेमाल अक्सर 1000 बाइट्स के पर्याय के रूप में जो है किया जाता है। उदाहरण के तौर पे आप इसे समझ सकते हैं, जिसमें 256 के मुख्य मेमोरी होती है। एक बार में लगभग जो है 2,56,000 बाइट्स जो है स्टोर कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ही होगा। तो दोस्तों जो है आपका समय जो है अधिक हमने ले लिया 2 मिनट, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। तो अगली सीरीज जो है जल्दी आपके लिए जो है तैयार की जाएगी। अभी ये सीरीज जो है हमारी चलती रहेगी, दूसरे पे भी वर्क चल रहा है, तो चैनल पे बने रहिएगा। और साथ ही साथ पसंद आया हो तो जो है लाइक तो कम से कम आप लोग कर सकते हैं। अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो।